आज योगी अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात की। योगी ने कहा कि राम भक्तों को भरोसा है कि सनातनियों की सरकार में रामलला के मंदिर में पाप करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो ढोंगी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो समाजवादी होने का दावा करते हैं, उन्होंने आजकल रूप बदल लिया है। अब वो राम भक्त बन गए हैं। योगी ने कहा जो आजकल राम का नाम जप रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के पास हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिश की थी। इस पाप के लिए अखिलेश यादव को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। योगी ने कहा कि लगता है समाजवादी पार्टी अपने इस काले इतिहास को भूल गई है, इसीलिए उसके नेता अब अयोध्या की चिंता का दिखावा कर रहे हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की जिस घटना का जिक्र किया वो 2003 की है। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। यूपी के रिटायर्ड डीजीपी ब्रजलाल उस वक्त यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे। ब्रजलाल ने बताया कि जिस वक्त हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, उस वक्त ज्ञानदास जी हनुमानगढ़ी के महंत थे। उन्होंने अपने घर पर इफ्तार की पार्टी रखी थी। ज्ञानदास का घर हनुमानगढ़ी के बगल में था। घर का रास्ता हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों से होकर जाता था। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार इफ्तार पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता इफ्तार में शामिल होने वाले थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर था। इफ्तारी के लिए उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। नमाज के लिए ज्ञानदास के घर के बाहर की सीढ़ियों पर भी चटाइयां बिछ गई, लेकिन पुलिस ने सख्ती की
और हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं होने दी। अगस्त 2003 में बीएसपी सरकार गिर गई और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था और तुष्टीकरण के माहिर थे माननीय मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी, तो धड़ाधड़ रोजा इफ्तार चल रहे थे। तो ये हुआ कि हनुमानगढ़ी के सामने आप गए होंगे, सीढ़ियाँ जहाँ जाती हैं ऊपर, उससे सट करके और उस पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ाई जाएगी। तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत अपने घर के अंदर करेंगे। अब उसमें तो कोई हम लोग कुछ कर नहीं, ठीक है अपने घर में करें, लेकिन हम लोग अलर्ट थे और ये था कि हनुमानगढ़ी के सटा हुआ उनका मकान है, उनके मकान में घुसने के लिए 3 जीने हैं, सीढ़ियाँ, तो वह इन जीनों पे भी चटाई बिछा लिया जाए और फिर लगा हुआ है हनुमानगढ़ी की दीवार, तो उससे सटा करके बिछा करके और वहाँ पर नमाज हो और उसको रोजा इफ्तार किया जाए। तो जैसे ही महंत जी के घर के अंदर के बाद इस पर बिछाने लगे तो पुलिस ने तुरंत उस चटाइयों को उठाकर फेंक दिया, तो सफल नहीं हो पाए और महंत जी के घर के अंदर नमाज पढ़ी गई, बिल्कुल हनुमानगढ़ी से सटा हुआ और वहाँ रोजा इफ्तार हुआ। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी जो उसमें प्रयास हुआ था, लेकिन हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के सामने ये होने नहीं दिया। योगी के इल्जाम पर अखिलेश यादव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा उस वक्त उनकी पार्टी को जो ठीक लगा उसने किया। अब योगी समाजवादी पार्टी को सिखाने की कोशिश न करें। सीएम इसमें ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, राम मंदिर को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी तो कभी ये नहीं करती थी, बल्कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा देती थी सीढ़ियों पर। ये तमाम आरोप आप पर लगा रहे कि धर्म, हमने कहा नमाज पढ़वाई, कहाँ पूजा की, ये काम समाजवादी पार्टी का है। पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम जब सरकार में थे तो हमको जो उचित लगा हमने किया। आज सरकार में आप हैं तो मेहरबानी करके जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी का संचालन कैसे करना है। हमें योगी आदित्यनाथ की राय की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या के बाद योगी बस्ती पहुंचे। बस्ती में भी योगी ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जमीनों पर कब्जे के एक्सपर्ट हैं। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त बस्ती में वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की जमीन पर ही कब्जा कर लिया था। योगी ने बताया कि सपा के जिलाध्यक्ष ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने जमीन पर कब्जे को छुड़वा दिया। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी। और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। आज ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 मंदिरों का पुनरुद्धार का काम संपन्न हो गया है। बहन और भाइयों, प्रदेश वही, लोग वही, सरकार के चेहरे बदले हैं, परिणाम आने लग गया। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज भदेश्वर नाथ मंदिर और तपसी धाम मंदिर और मखौड़ा धाम जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार पे खर्च हो रहा है। पहले कब्रिस्तान के नाम पे जो कब्जा होता था, गरीब को सताया जाता था, उजाड़ा जाता था, जिसको वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था। और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सपाही लोग करते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्जे, कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था।
समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है बे। हमने कहा तुम जिलाध्यक्ष हो, तुम्हारी सरकार है और तुम कब्जे को नहीं रोक पा रहे हो। कहा साहब ये लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, इनको हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते। बहनों और भाइयों, फिर मैंने उस समय कार्यकर्ताओं को भेजा था और मैंने कब्रिस्तान के नाम पर जो कब्जा हो रहा था सबको हटवाया था, और सपा के जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने उसके जमीन को कब्जा होने से बचवाया था। इसके बाद योगी ने अखिलेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की याद दिलाई, बिजली सप्लाई की खराब व्यवस्था का जिक्र किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में बेटियों के लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज यूपी में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। जो संभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सफाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के हिंदू प्रेम पर भी तंज किया। असल में कल अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे थे। इस पर योगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह हिंदू हिंदू का जाप कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ यात्रा पर न निकल पड़े। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था, और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी का जो सवाल उठाया वो बिल्कुल ठीक है, पर उनकी प्रॉब्लम यह है कि मुलायम सिंह की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट मिलते हैं, इसीलिए जब अखिलेश यादव राम की बात करते हैं तो ज्यादा असर नहीं होता। इस मामले में योगी भी मास्टर हैं। आज उन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज की याद दिलाई। ऐसी बातों का समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता।